हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं इन सभी ब्लाउज़ों की कटिंग करने वाली हूँ, साथ साथ आप सभी से बातें भी करने वाली हूँ। तो थंबनेल से तो आप सभी को पता लग ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं कल के वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं जो कि मैं डिमोटिवेट हो गई थी, मैं काम करना नहीं चाह रही थी, लेकिन सभी भाई बहन ने हिम्मत दिए कि हम आगे बढ़ सके, काम करें। तो यहाँ पे एक संजू दीदी है, उन्होंने बोला है कि वीडियो डालो। और एक रामकुमारी दी है, वो तो हर हमेशा बड़ी दीदी की तरह हमेशा मेरे साथ रहती है। कभी भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो मोटिवेट करती है कि तुम सही काम कर रही है, आगे करो, अच्छा करोगी। और एक चंद्रा दीदी है, उन्होंने भी कमेंट किया है, वो दीदी को भी मैं फॉलो करती हूँ और बहुत ही हेल्प मिलता है उसके वीडियो देखने के बाद। तो वो दीदी बोले हैं आप वीडियो डालो सिस्टर, आपसे यूट्यूब की कोई दुश्मनी नहीं है, देख कर टेंशन मत लिया करो, सब ठीक होंगे। तो मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ ना ही देखती हूँ। तो दीदी हर समय मुझे हिम्मत देती है। उसके बाद एक सानवी ब्लॉग है, वो दीदी लिखा है निक्की सिस्टर जहाँ प्रॉब्लम होगी, यानी कि जो प्रॉब्लम होगी सब ठीक हो जाएगा, मुझे तो कुछ पता नहीं है, टेंशन मत करो। तो जब आप सब ऐसे हिम्मत वाली बात करते हो कि यानी कि सभी बोल रहे हो हिम्मत से काम करो, अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा, तो हम भी मोटिवेट होते हैं। यानी कि परसों की बात ये है, मैं बहुत ही हिम्मत हार चुकी थी कि मैं अब काम नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप सभी के कमेंट से बहुत ही हिम्मत मिलता है। तो साइड में मैं कमेंट भी लगा दे रही हूँ, आप सब भी देख लेना। और एक है बीपी भैया, जो कि यूट्यूब से रिलेटेड सभी कुछ बताते हैं, सभी टिप्स देते हैं, तो वो भी बड़े भैया के तौर पे हेल्प करते रहते हैं। जो भी कोई दिक्कत होता है तो मैं भैया से बात करती हूँ और भैया सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देते हैं और हर हमेशा साथ देते हैं। उसके बाद एक है नक्सुब भैया, जो कि यानी कि सब्सक्राइब किए हुए हैं और ऐसे भी बहुत दिनों से साथ दे रहे हैं, मैं उसको भाई मानती हूँ। वो भी हर हमेशा साथ देते हैं, भले भी मैं यानी मुसीबत में हूँ या खुश रहूँ, दोनों टाइम वो साथ देते हैं। और ये होता है कि कभी साथ दिए कभी छोड़ दिए, ऐसा नहीं है, भैया हर टाइम के लिए साथ देते हैं। तो भैया सब के लिए, दीदी सब के लिए थैंक यू वर्ड बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो मैं थैंक यू नहीं बोलूँगी। बस भाई बहन का ऐसे ही रिश्ता प्यार और बना रहे। तो ऐसे ही आप सब प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा ताकि हम भी आगे बढ़ सके। और जहाँ पे मेरी वीडियो में कहीं पे आप सभी को कोई गलती नज़र आए तो आप सब तो ऐसे साथ देते ही हो, तो आगे भी ऐसे ही साथ दीजिएगा। तो आज मैं एक दीदी का वीडियो देख रही थी, तो ऐसे तो वीडियो दीदी का है लेकिन नाम मैं नहीं ले पाऊँगी कि कौन है कि नहीं है। वो दीदी बता रही थी कि यानी कि 20 से 25 मिनट में ब्लाउज कभी सिला ही नहीं जा सकता, वो भी बिना मोटर वाली मशीन से। और वो बोल रही थी 50 मिनट में बनेंगे। और यह भी बोल रही थी दीदी कि बहुत सारे बहन यानी कि थंबनेल लगा रहे हैं जो हम 20 मिनट में सिल रहे हैं, एक दिन में 10 ब्लाउज सिल रहे हैं। तो जो भी मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं वो सभी देखे होंगे कि मैं एक दिन में कितना काम करती हूँ और 20 से 25 मिनट में ब्लाउज सिल पाती हूँ कि नहीं। तो शायद वो दीदी आज मेरा ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि आज मैं उसके वीडियो पर भी कमेंट की हुई हूँ। तो यानी कि यूट्यूब क्रिएटर जो होते हैं एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम करते हैं, जो कि हम सभी बहनों को जो घर बैठे हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उसे हमको मोटिवेट करना है, ना कि डिमोटिवेट करना है। यानी कि हमें उसे हौसला देना है कि जब हम काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। सुबह में अगर आप हाउसवाइफ भी हो तो 9 से 10 तक ही आपका काम रहता है, आप गांव में रहो चाहे मार्केट में रहो, 9 से 10 के बाद आपको टाइम मिलता है, चाहे तो आप यानी कि वीडियो देखने में निकालो, रेस्ट करो, चाहे कुछ भी करो, तो उसके बाद टाइम निकल ही जाता है। तो आपका मर्जी, आप काम करना चाहते हो या आप आराम करना चाहते हो। तो ये है, किसी के हाथ में स्पीड होता है, किसी के हाथ में स्पीड नहीं होता है, लेकिन जब काम करते हैं एक्सपीरियंस रहता है और कोशिश करते रहते हैं। भले ही आप भी बता रहे हो 50 मिनट में, मैं भी मान लेती हूँ कि आप 50 मिनट में ब्लाउज बनाती हो, लेकिन अगर धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे तो ज़रूर से कम, यानी कि कम से कम टाइम में सिल लेंगे। मैं भी ब्लाउज बहुत दिनों से बना रही हूँ, तो मैं कभी टाइमिंग अपना नहीं देखी थी कि मैं कितने टाइम में बना लेती हूँ।
जब मैंने देखा कि यानी कि बहुत सारे बहनें बोल रहे हैं 20 से 25 मिनट में ब्लाउज बन रहा है, 20 से 25, तो हम सोचे कि क्यों नहीं हम भी अपना टाइमिंग देखें और टाइमिंग के साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो मैं ऐसे फेक नहीं बनाती हूँ, मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो टाइमिंग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं यानी कि आप सभी के साथ टाइम शेयर कर देती हूँ वीडियो शुरुआत करने से पहले, और ब्लाउज बनने के बाद भी टाइमिंग लास्ट का भी दिखाती हूँ कि इतने टाइम में मैं काम कर ली हूँ। और यानी कि रही फेक की बात, तो फेक तो ये है नहीं, मैं बिना मोटर वाली मशीन है मेरा, जो भी यानी कि पहले से देख रहे हैं उन सभी को तो पता ही है कि मेरा मोटर वाला मशीन नहीं है। और मैं सिलाई का काम करती हूँ, तो सिलाई का काम करती हूँ तो 20 से 25 मिनट में सिंपल ब्लाउज निकलता है, 15 से 16 मिनट में यानी कि पेटीकोट। हाँ, ये बात ज़रूर है कि थोड़ा सा इधर उधर टाइमिंग हो सकता है, वो भी 1 या 2 मिनट। और जब हम घर में काम कर रहे हैं, घर में बुटीक है, तो जाहिर सी बात है कभी खाना देने के लिए, कभी चाय देने के लिए, तो ये इसमें भी टाइम लगता है। लेकिन अगर काम करेंगे, काम की शुरुआत कर दिए हैं, तो ज़रूर से 5 से 6 ब्लाउज तो एक दिन का पक्का है। लेकिन अगर वही जब हम यानी कि काम करते हुए जब करते हैं तब 5 से 6, अगर कंटिन्यू हम सिलाई का ही काम करते हैं, मैं भी ऐसे तो मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ, तो मुझे तो फुल टाइम मिलता है काम करने के लिए, फिर भी मैं 9 से 10 बजे के आसपास सिलाई करने के लिए बैठती हूँ और 4 से 5 तक ही सिलाई करती हूँ। उसके बाद सिलाई के साथ साथ यूट्यूब भी संभालती हूँ, 2 चैनल मैनेज करती हूँ, और घर में हूँ तो यानी कि घर में रहने के बाद बहुत काम होता है ऐसे भी, तो सभी काम को देखते हुए मैनेज करते हुए सब काम करती हूँ। तो आप ऐसे डिमोटिवेट किसी को ना करें, मोटिवेट करें कि हाँ हम इतना टाइम में कर रहे हैं, तो आप अगर मैं 25 मिनट में बना रही हूँ तो आप 30 मिनट में बना सकते हो। लेकिन धीरे धीरे अगर काम कंटिन्यू करते जाओगे तो आपका भी स्पीड आगे जाएगा। दीदी आप बुरा मत मानना, मैं आपको बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैं भी एक टाइम पे इतने ही टाइम लेती थी ब्लाउज कटिंग करने के लिए। मैं आज बता दूँ तो यानी 5 से 6 मिनट में, यानी कि आप 5 ब्लाउज दे दो, 4 ब्लाउज दे दो, 3 ब्लाउज दे दो, 5 से 6 मिनट में कटिंग करती हूँ। तो वो किस तरीके से करती हूँ, अगर आप मेरे 1 से 2 वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हमें भी मालूम नहीं था, मैं भी इसी तरीके से, जैसे कि 5 से 6 मिनट में एक ब्लाउज की कटिंग हुई, तो मैं अगर 6 ब्लाउज की कटिंग करने का सोचूं तो आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन ये एक यूट्यूब है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ की आपको बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं, बस आपको देखने का, सीखने का तरीका आना चाहिए। और एक दीदी है, अभी तो थोड़ा सा नाम भूल रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गया उसका वीडियो देखा हुआ, तो वो क्या करती थी, एक पे एक रख करके 4 से 5 ब्लाउज को सेट करके एक ही साथ कटिंग करती थी। तो उसको देख करके आज मैं एक टाइम पे 5 से 6 ब्लाउज की कटिंग कर लेती हूँ। तो वही है, सीखने का तरीका होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, खुद मैं यानी कि मैं नहीं बोलूँगी कि मैं ही काम करती हूँ। जिस चंद्रा दीदी की मैं बात की हूँ, वो चंद्रा दीदी एक हाउसवाइफ है, वो पार्लर, सिलाई का काम प्लस घर को मैनेज करती है, ऊपर से अपने बच्चों को भी टाइम देती है, सब कुछ को मैनेज करते हुए यूट्यूब संभालती है। तो यानी कि काम करने का तरीका आना चाहिए। उसके बाद राम कुमारी दीदी जो है, वो दीदी हाउसवाइफ है, पार्लर चलाती है, उसके बाद शॉप लगाती है, ऐसे काम करती है। और एक संध्या दीदी है, वो भी यानी कि 20 से 25 मिनट में, उसके पास तो मोटर वाली मशीन है, वो सिलाई कर लेती है, लेकिन मेरे पास मोटर वाली मशीन नहीं है। तो कोशिश करने में क्या ही हर्ज होता है, हम भी ऐसे ही आपके ही तरीके से काम करते थे, हम भी इसी तरीके से 50 मिनट 1 घंटे का टाइम लेते थे ब्लाउज बनाने में। लेकिन जब सिलाई करने का यानी कि तरीका आता है, तो तरीके से जब सिलाई करते हैं तो वो बहुत ही कम टाइम में निकल जाता है। पेटीकोट सिलाई करने के लिए जब मैं गई थी, यानी कि जो भाभी मुझे बताई हुई थी, उन्होंने जिस तरीके से बताया हुआ था, तो हमें भी 30 से 40 मिनट आराम से लग जा रहे थे। लेकिन जब से मैं ट्रिक को पता की हूँ, तो वही ट्रिक मैं आप सभी के साथ भी शेयर करते रहती हूँ कि अगर इस तरीके से आप काम करोगे तो आपका भी टाइम बचेगा और आप भी फास्ट से फास्ट तरीके से काम करोगे। और जब हम बुटीक का काम करते हैं तो कस्टमर का कपड़ा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो हम जब सिलाई फास्ट तरीके से नहीं करेंगे तो कैसे हम काम कर पाएंगे। अभी जो मैं वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप भी देखे होंगे कि मैं एक साथ 2 ब्लाउज की कटिंग की हूँ और एक ही कस्टमर के हैं। तो और यहाँ पे मैं दूसरे वाले चैनल पे वीडियो शेयर की हूँ, तो यहाँ पे बता कर के काम कर रही हूँ, सब कुछ बताते हुए शेयर कर रही हूँ, इसी वजह से यहाँ पे ये 14 मिनट का वीडियो है। लेकिन अगर मैं आप
सभी से बात ना करूं, डायरेक्ट मैं सिलाई करूं या कटिंग करूं, तो सेम उतना ही तरीका रहता है। आप सभी में से किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप सब बताओगे तो मैं यानी कि इधर तो 3 से 4 रोज़ मैं बिजी रहने वाली हूँ। मेरे इधर त्यौहार है और इसी हफ्ते में 3 से 4 त्यौहार है, तो मैं लाइव में जुड़ करके सिलाई का वीडियो नहीं शेयर कर पाऊँगी, नहीं तो मैं शेयर कर देती। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप सभी को बता दूँगी और आप सब जुड़ जाना। मैं लाइव में यानी कि ऐसे आप सब बोलोगे तो टाइमिंग भी बोलोगे कि टाइमिंग भी सही नहीं है, तो मैं लाइव में आकर के आप सभी के साथ शेयर करूंगी और टिप्स और तरीका भी शेयर करूंगी, ताकि आप सब भी उस ट्रिक को फॉलो करके आप सब भी स्पीड में काम कर सकते हैं। कहते हैं ना, जो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो हम जब कोशिश करते रहेंगे तो ज़रूर से आगे बढ़ेंगे। ये यूट्यूब हो, सिलाई हो, घर के काम हो, कोई भी काम हो, काम कोई भी हो, लेकिन जब हम कोशिश करते हैं तो वही होता है। जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल कभी बेकार नहीं होता है। तो हम मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर से आगे बढ़ेंगे। मैं भी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, कभी जब कोई काम करते हैं उसका कोई फल नहीं मिलता है तो मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ। लेकिन किसी के वीडियो से, किसी के कमेंट से मैं भी सोचती हूँ कि हाँ, जब वो सब आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब हम 2 साल यूट्यूब पे मेहनत किए हैं तो कुछ और करेंगे। तो यही है कि किसी के वीडियो से या किसी के कमेंट से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो जो भी प्लीज़ ये वीडियो देखते हैं तो एक प्यारा सा अपना कमेंट ज़रूर से छोड़ के जाए, अगर अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी। क्योंकि अगर आप सब मेरे अच्छाइयों को ही देखोगे, बुराई को नहीं देखोगे, तो मैं वही गलती दोहराते रहूँगी। अगर आप सब एक वीडियो में सजेस्ट कर दोगे कि आप यहाँ पे गलती किए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो गलती ना दोहराऊँ। तो आप सबको मैं अपना फैमिली मानती हूँ, यूट्यूब फैमिली ही बोलते हैं। तो आप सब फैमिली हो तो फैमिली के तौर पे तो समझा ही सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखना, स्वस्थ और मस्त रहें।